हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडियो पे। तो हम बात करने वाले आज प्रोबेबिलिटी में हम बात करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में। लेकिन इससे पहले अपन एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे डिफरेंस क्या होता है। तो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो मैं एक साइड में मैंने लिखा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक साइड में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्क्रीट की बात करते हैं। तो अपन इसमें देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल वो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू इज फाइनाइट एंड काउंटेबल इनफाइनाइट। एंड डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल में जो वैल्यू आती है वो फाइनाइट होती है या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट होती है। यानी एक तरह से हम बात करें काउंटेबल वैल्यू आती है, राइट। और अगर दूसरी ओर अपन कंटिन्यूस में बात करें तो कंटिन्यूस में अपने पास आती है अनकाउंटेबल वैल्यूज, जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते। वो वैल्यू अपन किस में रखते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में रखते हैं। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, राइट। तो अपन डिस्ट्रिक्ट में बात करते हो तो इसमें अपन नंबर या इंटीजर के बारे में बात करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, राइट। जैसे अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे अपन वोल नंबर का एग्जांपल लेते हैं, 0 से किधर भी जा सकता है, यानी इनफाइनाइट वैल्यू हो गई। ठीक है, राइट। तो दूसरी ओर अपन काउंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो इसमें नंबर आते हैं तो कंटिन्यूस रहते हैं लेकिन अनकाउंटेबल रहते हैं। जैसे अपन 1 और 2 के बीच में बात करते हैं तो 1 और 2 के बीच में कितने भी नंबर कर सकते हैं, यानी वो अपन अनकाउंटेबल हो गए एक तरीके से, राइट। और अपन दूसरी चीज देखते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। अपन डिस्क्रीट में किसकी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की, पीएमएफ के बारे में, राइट। और अपन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, यानी पीडीएफ की। सो ये इसमें कुछ डिफरेंस है, वो आप ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर, राइट। और ये समरी है इस चीज़ की, यानी अपन डिस्क्रीट में काउंटेबल फंक्शन ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, इसमें अपन अनकाउंटेबल ले रहे हैं, इसमें अपन पीएमएफ को डिफाइन करते हैं, इसमें अपन पीडीएफ को डिफाइन करते हैं। ये इसमें नॉन जीरो स्पेसिफिक वैल्यू आती है, इसमें जीरो आती है एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए, राइट। ये इसका एग्जाम्पल है। सो ये अपन बात की डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। अब हम बात करते हैं पीडीएफ के बारे में, राइट। सो अपना टॉपिक है पीडीएफ। सो पीडीएफ क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। अगर x एक रैंडम वेरिएबल है एंड देयर एग्जिस्ट ए, ये चीज ध्यान में रखना, देयर एग्जिस्ट ए नॉन नेगेटिव फंक्शन। फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। डिफाइंड ऑल रियल x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हैव द प्रॉपर्टी फ्रॉम सेट बी ऑफ रियल दैट इज p x belonging to b is equal to इंटीग्रेट ओवर b एफ एक्स डी एक्स। इधर एफ एक्स क्या है मेरा, इधर एफ एक्स है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। इधर जो मेरा एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स, वो मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, राइट। अब अपन बात करते हैं एक्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ मस्ट सेटिस्फाई, एफ स्मॉल एफ एक तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 इज इक्वल टू पी एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। यानी ये जो है ना, ये वाला इंटीग्रेशन है ना अपना 1 के इक्वल आना चाहिए, ये अपनी एफ सेटिस्फाई करना चाहिए, एफ मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, राइट। अब ग्राफ के बेसिस पे अपन देखते हैं इसको, ठीक है। द एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स गिव द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल विद इन द इंटरवल। यानी दो पॉइंट्स के बीच में पीडीएफ क्या देगा, उसके रीजन के बीच की प्रोबेबिलिटी देगा। जैसे मैंने कोई कर्व ले ली, एफ कर्व ले ली, राइट। अब इससे मैंने दो पॉइंट लिए ए एंड बी, एफ कर्व है और मैंने दो पॉइंट लिए ए एंड बी, तो इसके बीच का ये जो एरिया है मेरा, इसके बीच का ये जो एरिया है, तो वो मैं क्या बोला, प्रोबेबिलिटी देगा, राइट। प्रोबेबिलिटी टू ए टू बी एक्स एरिया ऑफ सेटेड रीजन, राइट। सो इसको मैं डिफाइन करूंगा, पी ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी दैट इज इक्वल टू ए टू बी, ए से कहते जा रहा है बी तक, एफ एक्स डी एक्स, राइट। अगर ए और बी मेरा इक्वल हो जाता है, अब इंटीग्रेटिव प्रॉपर्टी से आप देखते हैं इंटीग्रेशन क्या प्रॉपर्टी थी, अगर दोनों लिमिट सेम हो जाती है, अगर मेरा ए और ए सेम हो गया तो मेरा क्या आंसर क्या आएगा, 0, राइट। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल, एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विथ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यानी मेरे को पीडीएफ गिवन है, पीडीएफ का मतलब मेरे को स्मॉल एफ एक्स गिवन है। स्मॉल एफ एक्स क्या है, सी वन माइनस एक्स स्क्वायर वेन, जब एक्स मेरा इस रेंज में लाई करे, अदरवाइज मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन निकालना क्या है अपने को,
तो अपने को निकालना है क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, यानी मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू कैसे निकालें, चलिए देखते हैं। पहली स्टेप में क्या करूँगा, पीडीएफ की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। मैंने पीडीएफ की प्रॉपर्टी लगाई थी कि मेरा एफ मस्ट सेटिस्फाई, मैंने पीछे पढ़ाया था ना, एफ मस्ट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। अपन नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अगर देखो माइनस एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से 1 तक जा रहा है। एफ एक्स इस इंटरवल के बाहर, मतलब इस वाले इंटरवल के बाहर अपन एफ एक्स की बात करें तो वो मेरा 0 हो जाएगा ना, राइट। मेरे को बात करनी है इस इंटरवल के अंदर अंदर। मैंने रेंज ली -1 से 1, और बाकी जगह मेरा एफ एक्स क्या है, 0 है। और ये मैंने एफ एक्स लिया एंड एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पीडीएफ। अब अपने को कुछ नहीं करना, बस अपने को इसको बेसिकली सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने के दो मेथड, या तो आप लिमिट वैसे निकाल लो या फिर आप इसको 2 टाइम्स करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। पहले अपन देखते हैं, मैंने सी कांस्टेंट है तो इंटीग्रल में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, राइट। फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। मैंने इंटीग्रल को सेपरेट कर लिया, टू इंटीग्रल को मैंने क्या डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट्स में। पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ फिर इसको। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2/3, राइट। मेरा c कितना आ गया, c इज इक्वल टू 2 - 2/3 दैट इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 3/4, राइट। तो ये मेरी c की प्रॉपर्टी आ गई। और अगर आप ये भी लगा सकते हो -a to a एफ एक्स डी एक्स, अगर आपको एक गिवन है और अगर आपका एफ एक्स क्या है, इवन है, एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -x है, तो आप उसको लिख सकते हो, इसी वाले इंटीग्रल को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 2 टाइम्स 0 to एफ एक्स डी एक्स। आपका क्वेश्चन क्या था, c1 - x², ये आपका फंक्शन था। ये वाला जो एफ एक्स है ना, ये मेरा क्या है, इवन है। अगर आप इसमें माइनस पुट करते हो तो स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप इसमें माइनस पुट करके कर सकते हो, राइट। मैं इसको कर लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 1 c ऑफ 1 - x² dx दैट इज इक्वल टू 1, राइट। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मेरे को इसको सोल्व करना है, तो मेरा क्या हो गया 2c। अब मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करता हूँ तो मेरा आ गया x - x³/3 फ्रॉम 0 to 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं तो 0 रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो अपर लिमिट पुट करनी पड़ेगी ना अपने को। तो अपर लिमिट आ गई मेरी 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2c दैट इज इक्वल टू 1। c इज इक्वल टू 3/4, राइट। ये मेरी c की वैल्यू आ गई। तो आप दोनों मेथड लगा सकते हो। अब इंटीग्रल तो कैसे भी कर सकते हो ना, राइट। तो ठीक है, अब अपन बात करते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, सॉरी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की, सीडीएफ की बात करते हैं। पहले अपन ने बात की पीडीएफ की, वो अपन डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। अपन बात करें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, राइट। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेरे पास द सी डी एफ एफ एक्स, इसको अपन कैपिटल एफ से दिखाते हैं, राइट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कैपिटल एफ एक्स दिख रहा है तो वो सी डी एफ को दर्शा रहा है, और स्मॉल दिख रहा है तो आपको दर्शा रहा है पीडीएफ को, राइट। gives the probability that random variable x takes a value less than or equal to x। x कहां से आता वैल्यू ले रहा है, लेस देन इक्वल टू x, यानी x वैल्यू ले रहा है लेस देन इक्वल टू x। ये मेरा x वैल्यू ले रहा है, और उसमें क्या था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चला, राइट। इट इज द इंटीग्रल पीडीएफ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू x, राइट। मेरा एफ एक्स को मैं या तो ऐसे दर्शाऊं या ऐसे, या तो मैं एक तरीका तो यह कि मैं इसको एफ एक्स एक्स लिखूं या फिर एफ एक्स डायरेक्ट लिख दूं। तो ये चीज होती है मेरी पी एक्स लेस देन एक्स, राइट, माइनस इन्फिनिटी टू एफ एफ टी डी टी। एफ टी क्या है मेरा इधर, पीडीएफ है। एफ टी क्या है मेरा इधर, पीडीएफ है। और ये मेरा क्या है, ये और ये दोनों क्या है मेरे पास, सीडीएफ है, राइट। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो फंक्शन है, मतलब जो CDF है, वो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा मोनोटोनिकली। जैसे जैसे x बढ़ेगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, राइट। अब बात आती है कि अपन CDF कैलकुलेट कैसे करते हैं। CDF कैलकुलेट करने की ट्रिक देखते हैं अपन, ठीक है।
CDF इज यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरवल, यानी इंटरवल्स के बीच में अपन प्रोबेबिलिटी निकाले तो अपन CDF का यूज में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू फाइंड P a less than X less than B, you should use the CDF as follows. अपन CDF कैसे यूज में लेंगे, अपने पास ये है राइट, तो अपन लेंगे f ऑफ एक्स बी माइनस एफ ऑफ एक्स ए राइट, तो अपन अपर माइनस लोअर करना है अपने को, ठीक है. अब अपन देखेंगे कि अब अपन बात करते हैं कि कोई फंक्शन CDF कब होगा, यानी CDF के लिए कंडीशन भी है कुछ, तो वो अपन देखते हैं. तो कंडीशन है मेरे पास, पहली कंडीशन है एफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग, यानी मेरा एफ एक्स जो होना चाहिए वो इंक्रीजिंग होना चाहिए राइट. और अगर माइनस इंफिनिटी पे एक्स टेंड कर रहा है तो मेरा एफ एक्स 0 आना चाहिए, और प्लस इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो मेरा एफ एक्स 1 आना चाहिए राइट. और एफ एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूस. अब राइट कॉन्टिन्यूस क्या होता है ये अपन आगे एक्सप्लेन करेगी राइट. और एफ एक्स की रेंज होनी चाहिए मेरी 0 to 1 फॉर ऑल एक्स. ये ऑल सारी कंडीशन एफ एक्स सेटिस्फाई करेगा तो एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, वैलिड CDF हो जाएगा. एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, वैलिड CDF राइट. ये कुछ कंडीशन है, ये चीज ध्यान में रखना. ऐसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन है बोल दे कि एफ एक्स आपको गिवन है, अब इसको बोले कि इसको चेक करो कि CDF है या नहीं है, चेक करना है कि CDF है या नहीं है. तो ये चीज आपको हेल्प करेगी, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, यानी आपको CDF की कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है. अब अपन एक एक बार सबको एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले अपन देखते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है. तो CDF मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, मीनिंग एज एक्स इंक्रीज, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, यानी एफ एक्स की वैल्यू भी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए. जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है फंक्शन भी आपका बढ़ना चाहिए राइट. जैसे मान लो एफ एक्स x1 लेस देन x2 है तो आपकी ये चीज होनी ही चाहिए, एफ एक्स डिक्रीज नहीं करना चाहिए राइट. अब हम बात करते हैं लिमिट्स की. लिमिट्स कैसे है कि x मान लो माइनस इंफिनिटी तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये वाली चीज होनी चाहिए, और प्लस इंफिनिटी और टेंड कर रहा है तो मेरी ये वाली चीज होनी चाहिए राइट. अब हम बात करते हैं राइट कंटिन्यूस फंक्शन की. अब राइट कंटिन्यूस क्या है, CDF मस्ट बी राइट कंटिन्यूस. इसका मतलब देखते हैं इसका मतलब क्या है राइट. सो the value of fx should be equal to, value of fx should be equal to limit of f as x approaches from right. यानी मान लो कि ये तो मेरे पास मैंने कर्व बना है तो अपन राइट से अप्रोच कर रहे हैं ना, ऐसे इसका होता है राइट अप्रोच राइट. सो ये वाली चीज होनी चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. इसका मतलब क्या हुआ, द CDF हैज नो जम्प, ये वाली चीज ध्यान में रखना. द CDF हैज नो जंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई भी जंप नहीं होना चाहिए. व्हेन बी मूव फ्रॉम राइट, अगर अपन राइट से ऐसे मूव कर रहे हैं, राइट से अपन मूव कर रहे हैं तो CDF में कोई भी जंप होना नहीं चाहिए. इफ देयर इज ए जंप इट अकर फ्रॉम द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट ए डिसकंटिन्यूटी. अगर जंप आ गया तो वो डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा और वो फंक्शन CDF नहीं होएगा, यानी अपना CDF में कोई भी जंप नहीं होना चाहिए राइट. और ये आपको मैंने बताया कि बाउंडेड रहना चाहिए, 0 to 1 में बाउंडेड रहना चाहिए. ये चारों कंडीशन आप ध्यान में रखना. आपको कभी क्वेश्चन पूछे कि इसको चेक करो कि CDF है कि नहीं तो आप आसानी से चेक कर सकते हो राइट. अभी एक चीज हो जाती है फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. फॉर ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल द CDF इज स्मूथ एंड कंटिन्यूस कर्व. ये हमने पहले देखा कि CDF स्मूथ होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए राइट. स्लोप ऑफ द CDF एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ PDF. यानी मान लो अपन CDF की स्लोप निकाल रहे, अपन बात किसी करें, अब अपन स्लोप की बात करें तो उसकी स्लोप की अपन बात करें तो अपन डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ CDF इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अरे अपने लिखा क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ एक्स, ये तो लिखा था. तो अब दोनों साइड में डेरिवेटिव ले लो, अपने ये आ जाएगा ना, इधर से एफ एक्स बन जाएगा तो मेरा ये आ गया PDF, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ CDF यानी एफ एक्स राइट. अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपने, ठीक है. तो अपन क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन है मेरे पास, लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर नेगेटिव एंड 1 माइनस एक्स फॉर नो नेगेटिव. अब मेरे को चेक करना है, चेक क्या करना है कि एफ इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी मेरे को वो कंडीशन लगानी पड़ेगी राइट कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. और उसके बाद क्या करना है मेरे को, ये 1 2 3
एंड 4 चीजें मेरे को निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, सो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंडीशंस की। तो जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई, तो कंडीशन को रिकॉल कीजिएगा। कंडीशन क्या क्या थी? कंडीशन थी कि नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, लिमिट 0 होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी पे 1 होनी चाहिए, राइट, और राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या है मेरा? एफ ऑफ एक्स, ये मैंने कैपिटल लिखा है, ये ध्यान रखना, ये कैपिटल एफ है, क्योंकि मेरे को क्या बोला, क्यूमुलेटिव बोला है, राइट। तो अपने को चेक करना है 0 व्हेन एक्स इज नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन ये सारी चीजें, राइट। एंड ई टू द पावर माइनस एक्स फॉर एक्स इज नॉन नेगेटिव, राइट, ओके। तो अपन पहली कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? नॉन डिक्रीजिंग वाली। कौन सी है? नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग वाली अपन कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। सो पहले मैं करता हूं एक्स लेस देन 0 के लिए। एक्स लेस देन 0 के मेरे एफ एक्स क्या है? 0, राइट। अब मैं बात करता हूं एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूं कि मेरा नॉन डिक्रीजिंग है, ये मेरा नॉन डिक्रीजिंग। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया नॉन डिक्रीजिंग? तो ध्यान से देखिए बेटा इसको, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। ई टू द पावर माइनस एक्स क्या है मेरा? डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब से जैसे एक्स इंक्रीज होएगा, जैसे जैसे मेरा एक्स इंक्रीज होएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स डिक्रीज होएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है ना, तो ये मेरा डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे ये डिक्रीज होएगा, वैसे वैसे 1 माइनस ये अपना इंक्रीज होएगा, राइट। ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें माइनस होगा तो ये इंक्रीज होगी नहीं वाली चीज, तो ये मेरा फंक्शन क्या हो गया? नॉन डिक्रीजिंग हो गया। ये मेरा पहली कंडीशन थी। अब मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूं, वो है मेरे पास राइट कंटिन्यूस। सो एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए मैं देखता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। अब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ मेरा कंटिन्यूस है। आप फिर से बोलोगे ये कैसे हो गया? तो आप इसको ध्यान से देखिए, ई टू द पावर माइनस एक्स मेरा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई टू द पावर माइनस एक्स क्या है मेरा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना, वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। एक्स टू द पावर माइनस एक्स क्या है मेरा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये मेरी दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं तीसरी कंडीशन देता हूँ लिमिट की। लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स। और ये चीज आपने देखा है कि x इज लेस देन नेगेटिव, मतलब x लेस देन 0 है नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो ये तो मेरा 0 हो ही गया, माइनस इन्फिनिटी के लिए 0 हो गया। अब मैं बात करूँ प्लस इन्फिनिटी के लिए। प्लस इन्फिनिटी के लिए मेरा एफ एक्स मेरे को लेना पड़ेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब आप लिमिट सेपरेट भी तो कर सकते हो, क्योंकि लिमिट की प्रॉपर्टी होती है ना कि आप उसको लिमिट को सेपरेट करके भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा है दिस एंड दिस, राइट। अब ये वाली चीज मेरी होती है 0। जैसे जैसे ई टू द पावर माइनस एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी टेंड करेगा, तो ये मेरा हो जाएगा 0। अरे मैंने बताया ना, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होएगा ई की पावर माइनस एक्स डिक्रीज होएगी, एक मतलब एक्स इन्फिनिटी पे चला गया, तो ये वाली चीज तो मेरी 0 हो जाएगी ना। तो ये वाली चीज मेरी 0 हो गई, तो बचा ये, तो ये मेरा आ गया 1, यानी प्लस इन्फिनिटी अपनी वैल्यू आ गई 1, राइट। ये मेरी, तो मैंने तीनों कंडीशन चेक कर दी कि मेरा ये क्या हो गया, मेरा जो गिवन फंक्शन है वो मेरा सी डी एफ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। और अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि मेरे को ये वाली चीजें फाइंड करके दो। सो अपन पहली चीज फाइंड करते हैं, पी एक्स लेस देन 1, राइट। तो ये चीज आप बेसिकली निकाल सकते हो ना, पी एक्स ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। अगर आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करते हो ई की पावर माइनस 1 को, तो आगे पास आएगा 6.321, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन था मेरे पास पी एक्स लेस देन, सॉरी पी एक्स ये नहीं था, क्या था? पी एक्स माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 1, यानी एक गिवन रेंज में दे रखा है। तो मैंने उसमें क्या बताया था कि अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो ये तो माइनस में आ गया, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए तो मेरा एफ एक्स क्या है? 0 है। तो वी हैव टू सोल्व ओनली दिस वन। सो we get 1 minus e to the power minus 1 and we solve this, we get 0.6321, same as first one, right.
अब थर्ड में मेरे को क्या बोला है, पी एक्स लेस देन 2। अब इधर क्या है, सॉरी पी एक्स ग्रेटर देन 2। अब इधर इस सिंबल पे फोकस करना, राइट। इधर क्या था, लेस देन था, तो अपन डायरेक्ट लिख रहे थे। अब अपने को इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन 2। ये अपने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अरे समझ में आया कि नहीं आया अब, अरे अपन जनरली कर रहे क्या थे, फिर से देखो फिर से, अपन कर रहे क्या थे, x लेस देन 1 के लिए तो अपन डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन अपन x ग्रेटर देन 2 आ गए इधर, तो अपन कैसे लिखे, तो कुछ भी नहीं करना अपने को बस इसका नॉर्मली अपने को कॉम्प्लीमेंट लेना है। 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2, तो अपन लिख देंगे 1 माइनस 1 एंड फंक्शन का वो प्लस हो गया, दिस इज 2, तो e टू द पावर सॉरी माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.135, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मतलब लास्ट उसमें है कि मेरे को m की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब s लेस देन m इज इक्वल टू 0.5, तो मेरे को m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, तो मेरे को इधर m गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.5 एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, तो वी टेक फंक्शन 1 e 1 माइनस e टू द पावर माइनस m दैट इज इक्वल टू 0.5 एंड e टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 0.5 एंड टेक log both side, so we get माइनस एम इज इक्वल टू एल एन 0.5। अब हम इसको सोल्व करते हैं कैलकुलेटर से, तो अपने आ जाएगा m इज इक्वल टू 0.6931। ये m की वैल्यू आ गई। सो आज के लेक्चर में अपने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन देखा डिस्ट्रिक्ट और कंटिन्यूस में डिफरेंस, फिर अपन ने देखा पीडीएफ के बारे में, फिर अपन ने देखा सीडीएफ के बारे में, राइट। फिर अपन ने क्वेश्चंस किए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रॉम टीम स्टूडियो।